नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर के एक गांव है डोरा। मैं उसी गांव में आया हूँ और गांव के एक महिला हैं जिनको आप लोग देखे होंगे पहले और जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इनसे परिचय जानेंगे। और इनका कद बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ऐसे काम करती हैं जिसको आप जानेंगे तो आपको गर्व होगा कि हमारे देश की, हमारे ज़िले की महिलाएं इस तरह से जागरूक हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो सबसे पहले परिचय जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी सावित्री है जी। ग्राम डोरा है, पोस्ट सादात है, जिला गाजीपुर है। मैं सादात ब्लॉक के जो सन 98 से, वैसे तो मैं 86 से काम कर रही थी, लेकिन 2003 से मैं सक्रिय रूप से मैदान में काम करने लगी। मैं दलित वंचित समुदाय के साथ में मैंने काम किया है शुरुआत से लेकर आज तक। जो शोषित हैं, वंचित हैं, दिव्यांग हैं, इस तरह के लोगों के साथ मैंने शुरुआत किया था और आज भी कर रही हूँ। जो भटकाऊ बच्चे हैं, तो ये मेरा परिचय रहा। और मैंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से डिग्री भी लिया। अच्छा। और अपने गांव में ही अब मैं रहती हूँ, हमारा परिवार बाहर भी रहता है, कुछ लोग बॉम्बे रहते हैं। हाँ, तो यही मेरा परिचय है। और आप जो जानना चाहेंगे सवाल। अच्छा, डिग्री मतलब बीएचयू से आप? विद्यापीठ से। अच्छा, तो मतलब शिक्षा काफ़ी अच्छा रहा। और इसके बाद ये लोगों को शिक्षा जैसे गांव में जाती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसको आप आपके दिमाग में, जहन में आए कि नहीं हम इन लोगों को शिक्षित कर देंगे? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुकी हूँ डोरा। अच्छा। हाँ। तो मैं सन बहुत पहले, जब पहले बार बीडीसी का चुनाव हुआ था, उसी समय मैं थी ग्राम पंचायत डोरा की। तो उसी समय मेरे घर के बगल में एक बस्ती है, मुसहर बस्ती, जो अभी इस समय तो काफ़ी जनसंख्या में है, लोग 40-50 घर होंगे। तो वहाँ मैं जब जाती थी उस हस्ती से, तो मुझे देखने में लगता था उन लोगों का रहन सहन या गंदगी या कुछ इस तरह का खान पान या पहनावा, तो बहुत अंदर से अजीब लगता था। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के नाते मैंने कुछ कर तो नहीं पाया। मैंने ब्लॉक प्रमुख से मिल करके उन लोगों को कुछ भी किया, थोड़ा बहुत, जैसे कॉलोनी वगैरह है, सड़क का है, चक्रोट का, इस तरह से उसके थ्रू मैंने तो कुछ किया नहीं। फिर भी जब मुझे इस तरह का लगा तो मैं धीरे धीरे मुझे लगा कि इनके साथ में काम करना चाहिए। और इनका मतलब ये स्थिति है जो कि समाज में संवैधानिक मूल्य को अगर देखा जाए तो ये भी एक समाज में बराबर के हकदार हैं। तो मैंने शुरुआत में, मैं भटकाऊ बच्चे जो हैं, जो ईंट भट्ठों पर जाते हैं, इस तरह का मैंने शुरुआत किया था। मैंने पहली बार यही देखा कि लोग चले जाते हैं, सारे लोग शिक्षित हैं, हम लोग भी एक दलित समुदाय से लेकिन शिक्षित हैं, हमारा ऐसे जगहों पर घर भी है। तो मुझे लगा कि इन लोगों को शिक्षा की जरूरत है, इन लोगों को शिक्षित होना चाहिए। तो मैंने भटकाऊ बच्चों को, जो ईंट भट्टे पर रहते थे बच्चों को, मैंने ग्रामीण शाला के रूप में उनके गांव में पढ़ाने का काम मैंने शुरू में किया था। अच्छा। मेरा यहीं से शुरुआत हुआ था, वो भी अपने ग्राम पंचायत डोरा से। उन बच्चों को पढ़ाने का काम, सिखाने का काम, महिलाओं को भी 30-35 बहनें थी, उनको साक्षर करने, दस्तखत करना सीख जाएं, क्योंकि उनको कहीं कहीं कोई गलत इस्तेमाल कर लेता था दस्तखत करवा के। तो इस तरह का काम मैंने शुरू में किया था। धीरे धीरे मेरा मनोबल बढ़ने लगा। तो मैंने 5-6 ग्राम पंचायत में दलित बस्ती, जो मुसहर वनवासी बस्ती है लोगों की, उसमें मैंने काम करना शुरू किया। जब मैंने उसमें काम किया शुरू, तो मुझे बच्चों के ही साथ मैंने शुरुआत में काम किया। उनके अभिभावक के साथ मीटिंग करना, उनको शिक्षा के बारे में जानकारी देना और उन बच्चों को ग्रामीण शाला के रूप में पढ़ाना। तो जब मैं धीरे धीरे इस तरह का जब काम में आई, तो एक संस्था आई हमारे पास, तो बोली, उनको लगा कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी किया कि थोड़ा सा और उभर करके आगे आ जाएंगी, इनको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। तो मैं 5 ग्राम पंचायत में, मुसहर बस्ती में ग्रामीण शाला का संचालन किया। वहाँ हमारे साथी जाते थे, मैं जाती। धीरे धीरे हमारे साथी भी बढ़ने लगे। लोग हमको, पहले तो वो लोग नहीं महत्व देते थे, कहते थे कि MA-BA करके आ गई विद्यापीठ से और पता नहीं क्या मुसहरों के बीच में चिढ़ाते रहे। हाँ, करती है काम, नौकरी लग रहा था तो नहीं की। तो इस तरह का लग रहा था मुझे फीलिंग, लेकिन नहीं आता था, पता नहीं क्यों। मुझे इतना मतलब जच गया कि इनको मतलब अपने स्तर से उनको शिक्षा की जरूरत है। तो मैंने ग्रामीण शाला खुलवाया। उन बच्चों को नामांकन करवाते थे ले जाके प्राइमरी पाठशाला में। उन बच्चों को कहीं घूमने के लिए, दिखाने के लिए भी ले जाते थे। अच्छा। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरा
महिलाओं की तरफ भी रुझान बढ़ा, पुरुषों की तरफ भी बढ़ा। तो उनके अभिभावक के साथ मीटिंग करना, संगठन बनाना, उनको संवैधानिक मूल्यों के तहत उनको बताना, समझाना मेरा शुरुआत हो गया। तो मुझे लगा कि जब मैं धीरे धीरे संवैधानिक मूल्य के बारे में भी जानकारी लेने लगी, मैं बुक पढ़ने लगी, तो मुझे लगा कि संवैधानिक मूल्य में तो सारे लोग हकदार हैं, सारे लोग समानता के बराबर हैं, सबको शिक्षा की जरूरत होनी चाहिए, सब बराबर हैं, सब इनके साथ छुआछूत क्यों इस तरह का होता है। तो इस तरह से काम में समानता को लेकर, न्याय को, बंधुता को और स्वतंत्रता को लेकर के काम करने लगी। धीरे धीरे बहनों का मैंने संगठन भी संचालित किया। 10 ग्राम पंचायत में मेरा संगठन भी है बहनों के साथ। उन बहनों को मैंने महिला शक्ति संगठन के नाम से उनको बताने का प्रयास किया कि आप इस नाम को याद करिए। तो एक एक संगठन में 50, 25, 35 इस तरह की बहनें भी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आज मुझे 25 साल से कम नहीं हो रहा काम करते करते। सन 96 से मैं मैदान में हूँ लगातार। मैं कभी घर में नहीं रहती हूँ। अच्छा। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी लोग जानते हैं कि बहुत मतलब इस तरह से रहती हैं, साफ सफाई से, या फील्ड में जाती हैं, या कुछ इनके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए तत्पर हूँ अभी भी, क्योंकि मेरा पहला कदम उन्हीं के लिए निकला था और ख़त्म भी होगा उन्हीं के लिए। इस तरह का मेरा काम रहा। और बहनें अपना समूह बना करके, मैंने बहुत समूह भी बनवाया। कुछ बहनें अपने आप स्वयं चली गई, सरकार के साथ जुड़ गई। वो सरकार से अपना उनको मिलता है कि नहीं, मैं उस पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। जी। अच्छा, ये सब आप करती हैं, जितना सेवा, जो अशिक्षित लोग हैं, जो एकदम निचले समुदाय से हैं, जो बिल्कुल कुछ बिल्कुल उनके कम से कम गरीबी रेखा से नीचे हैं, एकदम नीचे तबके के हैं। यहाँ तक कि उनको रहन सहन के बारे में नहीं पता कि हमें किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए। बताते थे हम कि आप खाना ढक करके रखिए। बच्चे हाथ डाल देते हैं, खेल कर आते हैं, तो उन बच्चों को हाथ धुलाना सिखाइए। बच्चे मंजन ब्रश करना सीखें। बच्चे कम से कम स्कूल में जाएं। बच्चे आज स्कूल में जाने लगे हैं, वहाँ के बच्चे। अच्छा। उनका नामांकन होने लगा। सरकार भी इतना सुविधा दे रही है। लेकिन उस समय, जिस समय मैं कर रही थी, तो उस समय कोई इस तरह की सुविधा नहीं थी। अब तो सरकार भी भेज रही है कि जाकर के बच्चों को गांव में, लेकिन फिर भी आज भी इस तरह की स्थितियां हैं। जो लोग जानते हैं वही पा रहे हैं उस चीजों को, और जो उसको समझ रहे हैं। तो इस तरह के बच्चे भी अब स्कूल में जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू कर दिए, उनका नामांकन हो रहा है। वो इस तरह का मतलब उनके अंदर विकास हुआ है। महिलाएं भी साफ सुथरा से रहने लगी हैं, खाना पानी ढक के रखने लगी हैं। अब मीटिंग में पहले पुरुष नहीं उनको बैठने देते थे, दबाव बनाते थे कि नहीं तुम मीटिंग में, क्या मीटिंग है तुम लोगों की। लेकिन धीरे धीरे बहनें इतना आगे आ गई हैं कि वो इतना मीटिंग करती हैं कि वो लोग भी स्वतंत्र, उन लोगों को धीरे धीरे छोड़ दिए हैं। उन लोगों को इतना विश्वास जगा कि दीदी कहीं भी जाएंगे, कहीं ले जाएंगे तो स्वतंत्र ले जाएंगे और स्वतंत्र हमारे सामने उनको पहुँचाएंगे। इस तरह का भी मैं काम की हूँ कि अगर युवाओं के साथ काम करते हैं तो उन बच्ची को अंधेरा हो, शाम हो, कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई इस तरह का हम काम कर रहे हैं, तो उनको घर तक पहुँचाने का भी हम जिम्मेवारी लेते हैं कि इनको कहीं से दिक्कत न आए। कभी बहने का पैर निकला है बाहर तो अब अंदर न जाए, उनको किसी तरह का इस तरह का न हो। देखिए, ये जितना काम बताई हैं, जितना ये गरीबों के प्रति और जो अशिक्षित लोग हैं उनके प्रति इनका जितना ख्याल है और जितना विचार है वो अपने तरफ से कर रही हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कंबल बांटते हैं गरीबों को, और तमाम तरह से सुविधाएं गरीब असहाय लोग को दान करते हैं, और फोटो खिंचवा के चढ़ा देते हैं कि मैंने इनको जो है ये दान किया। लेकिन जो जिनको असली चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं कुछ पहुँच पाता है, और वहाँ पहुँच के ये दीदी अपना फ़र्ज निभाती हैं और उनको सिखाती हैं कि देखिए इस तरह से आप लोग खाना बनाइए, इस तरह से खाइए, इस तरह से रहना है, इस तरह से काम करना है। मतलब जो मेन एक इंसान के लिए ज़रूरत है रहन सहन की, उस चीज़ को जो है फोकस करती हैं। जैसे बच्चियाँ हैं, युवा बच्चियां हैं, वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं एमसी में, या कभी शर्म के मारे किसी को नहीं बताती हैं, या कहीं काम पर जाती हैं तो भी सुरक्षित नहीं, तो उनको भी बताने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आप मतलब नहीं, आपके पास सैनिटाइजर पड़ रहा है, आपको नहीं मिल रहा है कोटेक्स, तो आप साफ कपड़ा को साफ करिए, साबुन से धोइए, धूप में सुखवाइए, उसको सूर्य की रोशनी दिखाइए, इसके बाद उसके इस्तेमाल करिए। ऐसा शर्माने की चीज़ नहीं है, शरीर का एक अंग है। इसको आप शर्माएंगे, आगे चल करके दिक्कत होती है, तो किसी को बच्चा नहीं होता है, तो किसी को कोई अंदरूनी रोग हो जाता है, तो किसी को तमाम तरह के रोग पैदा होते हैं। तो इस तरह पर भी उनको फोकस किया जाता है, युवा बच्चियों के साथ अलग बैठ करके उनको बातचीत किया जाता है। इस तरह के काम, और हमको भी धीरे धीरे ऐसा मतलब उन लोगों के साथ लगता है कि हमारा परिवार है। जब तक मैं उनको नहीं देखूंगी तो मुझे भी लगता है कि मैंने कुछ आज किया नहीं। और वो लोग भी, अगर मैं बीमार हूँ या मेरे घर में कोई दुर्घटना घट गई है, तब वो लोग फिर भी नहीं मानते हैं। मैं मना करूंगी, हाथ जोड़ूंगी, फिर भी वो मेरे घर तक आ जाते हैं। अच्छा। मैं मना करूंगी, फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं कि रहने दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी तो आऊंगी, हमारे घर में ऐसी स्थितियाँ हो संभल जाएगी। नहीं दीदी, हम दुख में नहीं आएंगे तो कब आएंगे। वो मेरे घर मतलब
जैसे हम लोग के फॉर्मेलिटी सबके साथ में निभाते हैं, दयाल पटीदार के साथ में, अगल बगल के, उस तरह वो लोग उतना दूर से हमारे घर निभाते हैं। जी।